ये पैराथायरॉयड ग्लैंड चार होती है ना। दो पैर होते हैं इसके, ठीक है ना। ये जो दो ऊपर होती है ना, इनको अपन बोलते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड कहा जाता है ना। सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। और इसके अलावा इनको फोर्थ पैराथायरॉयड भी कहा जाता है। सुनिएगा अच्छे से कंटेंट को। एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म्स भी आते रहते हैं बहुत सारे, तो काम आएगा आपके वो, है ना। सुपीरियर पैराथायरॉयड का मतलब ऊपर है, इसलिए इसको सुपीरियर नाम दे दिया, ठीक है। और इसी को अपन फोर्थ पैराथायरॉयड भी कहा जाता है। फोर्थ पैराथायरॉयड जो है वो ऊपर वाली ग्लैंड्स को कहा जाता है ना। ऊपर वाली ग्लैंड्स को कहा जाता है, ठीक है। चलो, ये जो नीचे वाली जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, नीचे वाली ये दोनों, है ना, इनको अपन बोलते हैं, है ना, इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। और इन नीचे वाले को अपन बोलते हैं, है ना, थर्ड पैराथायरॉयड कहा जाता है ना। इंफीरियर वाले को क्या कहा जाता है? थर्ड पैराथायरॉयड जो है वो थर्ड पैराथायरॉयड कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये थर्ड और फोर्थ का क्या गेम है, मन में आया होगा ना कि सर ये थर्ड और फोर्थ का क्या मैटर है। तो देखो बात को, क्या होता है जो एक्चुअली ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इन ग्लैंड का डेवलपमेंट, है ना, एक्चुअली, है ना, एक फोर्थ फेरिंजियल पाउच होता है ना। फोर्थ फेरिंजियल पाउच होता है, पाउच, है ना। फोर्थ फेरिंजियल पाउच होता है ना। इस पाउच से अपनी ये ऊपर वाली पैराथायरॉयड ग्लैंड बनती है। किससे बनती है? फोर्थ फेरिंजियल पाउच से बनती है। और ये फोर्थ फेरिंजियल पाउच किससे बनता है? एंडोडर्म से बनता है। किससे बनता है? एंडोडर्म से। वेरी क्लियर, है ना। और ये जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये कहाँ से बनती है ना? थर्ड फेरिंजियल पाउच से बनती है ना। इसलिए इसका नाम क्या दिया? थर्ड पैराथायरॉयड नाम दिया, है ना। ये थर्ड फेरिंजियल जो पाउच है ना, इस पाउच से इसका निर्माण होता है। क्लियर बात है ना। ये पाउच भी किसका बना हुआ होता है? एंडोडर्म का। ये पाउच भी किसका बना हुआ है? एंडोडर्म का। पैराथायरॉयड ग्लैंड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? एंडोडर्म से, ठीक है। चलो, ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये कहाँ पर है? थायराइड के अंदर ही है ना। थायराइड के अंदर है। थायराइड की उत्पत्ति भी किससे होती है? एंडोडर्म से होती है, ये ध्यान रखना, है ना। अभी जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले अपने थायराइड, जो अपनी थायराइड है ना, ये थायराइड भी किससे बनती है? एंडोडर्म से ही बनती है। और यहाँ पर इस एंडोडर्म का नाम है थायराइड डाइवर्टिक्यूलम, है ना। थायराइड डाइवर्टिक्यूलम। क्लियर बात है ना। एंडोडर्म का एक पाउच होता है, ध्यान रखोगे, एंडोडर्म का एक पाउच होता है। और उस पाउच का नाम क्या है ना? थायराइड डाइवर्टिक्यूलम। समझ में आया? है ना। एंडोडर्म का एक पाउच होता है और उस पाउच का नाम क्या है? थायराइड डाइवर्टिकुलम। और इसी थायराइड डाइवर्टिकुलम से किसका निर्माण होगा? अपनी थायराइड ग्लैंड का निर्माण होता है। तो थायराइड भी किससे बनी है? एंडोडर्म से बनी है। और अंदर जो पैराथायराइड है वो भी किससे बनी है? एंडोडर्म से बनी है, ठीक है। अच्छा, पिट्यूटरी कहाँ से बनी थी? एक्टोडर्म से बनी थी। पीनियल किससे बनी थी? एक्टोडर्म से बनी थी। बताया था मैंने, दोनों पी किससे बना है? एक्टोडर्म से बना है। वो दोनों क्लियर होगी, ये दोनों क्लियर होगी, है ना। इन दोनों का एंडोडर्म उसका किससे था? एक्टोडर्म से फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। चलो, दूसरी बात देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस थायराइड में लाइक थोड़ा सा है, वो क्या है? फीटस के अंदर सबसे पहले बच्चों थायराइड ग्लैंड बनती है, ये ध्यान रखना, है ना। इट इज द फर्स्ट ग्लैंड टू बी फॉर्म्ड इन ए थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी नहीं है, ध्यान रखना, वो नोट्स में पिट्यूटरी लिखा हुआ होगा बट थायराइड मानना आपको, है ना। फीटस के अंदर सबसे पहले कौन सी ग्लैंड बनती है? थायराइड, ये भी ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ना। सबसे पहले थायराइड ही बनती है, इट इज द फर्स्ट ग्लैंड टू डेवलप इन द फीटस, ठीक है। चलो, एक तो ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये क्लियर हो गया, है ना। सुपीरियर इंफीरियर सारे फंडे क्लियर है, ठीक है। चलो, अब ये जो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड आपको दिख रही है ना, इसकी जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन कांस्टेंट होती है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होती है? ये हमेशा फिक्स होती है। इसकी फिक्स का मतलब ये कहाँ होती है ना। ये तो थायराइड ग्लैंड के ये लोब है और ये लोब इसके पीछे ही होती है ना। पीछे का मतलब है ना कि ये यहाँ ऐसे पीछे ही होती है ना, विद इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है ना, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है, मतलब विद इन द थायराइड ग्लैंड होती है, ये यहाँ पर ये होती है, और बिल्कुल बीच में ही होती है ना, इस लोब के बिल्कुल बीच में ही होती है, बीच में। वेरी क्लियर, है ना। और यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, है ना, यहाँ पर ये जो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये, है ना, दैट इज द डोर्सल टू, डोर्सल टू recurrent laryngeal nerve, recurrent laryngeal nerve, that is very important, है ना। recurrent laryngeal जो नर्व है ना, वो डोर्सल साइड में होती है इस ग्लैंड के,
वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। तो जब भी इस पैराथायरॉइड ग्लैंड की कोई ऑपरेशन चल रहा है, इसको अगर निकालना है, तो इस नर्व का बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। नर्व का नाम क्या है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, क्योंकि थायराइड ग्लैंड है ना, इसके जैसे यहाँ पर लेरिंग्स भी तो होती है ना, उस लेरिंग्स को सप्लाई कौन कर रही है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व कर रही है ना। तो जब भी बच्चों पैराथायराइड की, थायराइड की कोई भी सर्जरी हो रही है, आपको इस नर्व का पक्का ध्यान रखना है ना। अगर ये नर्व बच्चों बाय द वे डैमेज हो गई ना, तो व्यक्ति की आवाज चली जाएगी, है ना। व्यक्ति की जो आवाज है ना, वो आवाज चली जाएगी। दैट इज द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है। मतलब इसकी पोजीशन क्या है? फिक्स है, बिल्कुल मिडिल में है। और इसके अलावा डोर्सल टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, वेरी क्लियर, ठीक है। और ये कौन सी है? इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड है। और इसकी जो पोजीशन है वो वेरिएबल होती है, ध्यान रखना। वेरिएबल का मतलब समझ में आया? हर व्यक्ति में अलग अलग होती है ना। इसकी पोजीशन क्या है? हर व्यक्ति में फिक्स है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? हर व्यक्ति में वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब क्या है जो समझना, है ना। ये थायराइड की लोब है। समटाइम बच्चों ने की ये जो ग्लैंड है, ये अंदर भी हो सकती है। समटाइम बच्चों क्या होती है? यहाँ बाहर भी चिपकी हुई हो सकती है ना। समटाइम बच्चों फाल्स और ट्रू कैप्सूल के बीच में भी हो सकती है। मतलब हर व्यक्ति में, है ना, इसकी पोजीशन क्या होगी? वेरिएबल होगी। कभी ग्लैंड के अंदर, कभी फाल्स कैप्सूल के वहां, कभी ट्रू कैप्सूल के वहां, कभी दोनों के बीच में, है ना। ये वेरिएबल होती है। और ये क्या होती है? कॉन्स्टेंटली ये फिक्स होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड है, इट लाइज वेंट्रल टू इट लाइज वेंट्रल टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। वेरी क्लियर, इंपोर्टेंट नाम है बच्चों, दोनों को देख लो इसको, है ना। सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पर है? डोर्सल टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। डोर्सल का मतलब पीछे, समझ में आया। और ये इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पर है? वेंट्रल टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, है ना। वेंट्रल का मतलब एंटीरियर। दोनों बहुत अच्छे पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इसका अच्छे से ध्यान रखोगे। क्लियर बात है यहाँ पर की, है ना। ये इसकी पोजीशन हो गई है। दूसरी बात, है ना, एक और ध्यान रखना। ये जो बच्चों पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी है? 4 है। और इनकी जो शेप है ना, वो शेप कैसी है? लाइक पी शेप नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, है ना। ये स्प्लिट पी शेप की है। स्प्लिट का मतलब मटर का दाना टूटा हुआ होता ना, उसके बाद की शेप है ना। ये स्प्लिट पी शेप की है। पी शेप की ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी, है ना। पी शेप कौन है? पिट्यूटरी है। और ये स्प्लिट पी शेप की है। और इसके अलावा इसको अपन ओवल शेप भी बोल सकते हैं। ओवल थोड़ी अंडाकार भी होती है, थोड़ा सा लेंटिफॉर्म जो है ना, वो लेंटिफॉर्म शेप भी इसको बोल सकते हैं। और इसके अलावा ये मेज जो होता है ना, मेज मक्का का दाना, है ना, मेज की शेप की भी होती है, मेज सीड, है ना। ऐसे कोई सा भी शेप इनमें से आप इसको मान सकते हो। और जो इंडिविजुअल जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना, ये एक वाली पैराथायरॉइड ग्लैंड, है ना, इसका डायमेंशन कितना होता है ना, दैट इज 6 × 4 × 2, है ना। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, ये के अंदर है। उस बच्चे ने बच्चों गलत लिखा है। नोट्स दिया ना मैंने आपको, उसमें सेंटीमीटर लिख दिया उसने। सेंटीमीटर कैसे पॉसिबल है ना। अच्छा, उसको मैंने पोटेंट को भी उसने कुछ अलग वर्ड लिख दिया था उसने नोट्स में। मतलब उसके वो थोड़ा ग्रामेटिकली कमजोर था वो बेचारा ना, लेकिन उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। आपको नोट्स भेजे ना, उसमें राइटिंग बहुत अच्छी है ना, तो इसलिए मैंने उनको चूज किया था। बाकी मतलब वो ग्रामेटिकली बहुत से मतलब ऐसे शब्दों में मिस्टेक थी, एक मिस्टेक ये भी थी, है ना। तो कैसे ध्यान रखोगे? इसका डायमेंशन कितना है? 6 × 4 × 2 mm इसका डायमेंशन है। बहुत छोटी ग्लैंड है, ज्यादा बड़ी ग्लैंड ये नहीं है। और इसके अलावा, ठीक है, इसका जो वेट है ना, एक ग्लैंड का इंडिविजुअली जो वेट है, लगभग बच्चों ने की ये, है ना, 30 से लेके 40 mm के आसपास होता है ना। लाइक मिलीग्राम के आसपास, नॉट ग्राम। बहुत कम वेट है, ज्यादा कोई वजन इसका है नहीं है। ऐसी बच्चों ये छोटी ग्लैंड होती ही, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड है ना, इस ग्लैंड की अगर अपन अंदर की एनाटॉमी को देखते हैं, है ना, इसके अंदर की एनाटॉमी को देखते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर की एनाटॉमी में क्या है ना, इस ग्लैंड के अंदर, है ना, इस पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर आपको दो तरह की सेल्स मिलेगी, है ना। उनमें से एक सेल का नाम है चीप सेल। क्या नाम है ना, चीप सेल, है ना, जिसको अपन प्रिंसिपल सेल भी कहते हैं, है ना, जिसको अपन प्रिंसिपल सेल जो है वो भी कहते हैं। और दूसरी बच्चों, इस ग्लैंड के अंदर एक और सेल होती है, और उस सेल का नाम होता है ऑक्सीफिल सेल। क्या नाम होता है? ऑक्सीफिल सेल, ध्यान रखोगी। दो तरह की सेल से, है ना। ये जो ऑक्सीफिल सेल है ना, इसका बच्चों कोई फंक्शन नहीं है। इसका फंक्शन क्या है? अननोन है। वेरी क्लियर, है ना। ये सेल क्या काम करती है? नो वन नोज, अननोन फंक्शन है इसका। इट इज ए ऑक्सीफिल सेल, है ना। लेकिन ये जो चीफ और प्रिंसिपल सेल है ना, यहीं से बच्चों क्या हो रहा है? एक हार्मोन आ रहा है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन। क्या नाम है? पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसको अपन पैराथार्मोन भी कहते हैं, है ना। पैराथायरॉइड हार्मोन, या फिर क्या बोलते हैं? पैराथार्मोन, पैराथार्मोन भी किया जाता है इसको, है ना। और इसको, है ना, लुइस, है ना, लुइस कॉलिफ हार्मोन भी कहा जाता है, लुइस कॉलिफ हार्मोन, है ना।
और फिलिप कोलिप भी बोलते हैं, कभी कभी इसको फिलिप कोलिप और लुई कोलिप हार्मोन भी जो है वो इसको कहा जाता है। वेरी क्लियर। कौन सा हार्मोन है? पीटीएच हार्मोन। वेरी वन, एकमात्र हार्मोन है इस ग्लैंड का, और इस हार्मोन का नाम है पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। कहाँ से आ रहा है? चीफ सेल या फिर प्रिंसिपल सेल से आ रहा है। और सेम नाम की सेल अपने स्टोमक में भी होती है ना। सेम नाम की सेल अपने स्टोमक में भी होती है, जहाँ से क्या आता है? पेप्सिनोजन। क्या आता है? पेप्सिनोजन। तो एग्जामिनर पूछेगा चीफ सेल ऑफ द स्टोमक, है ना। और ये क्या है? चीफ सेल ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड है। इसका कोई काम नहीं है, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर क्या नाम लिखा? ऑक्सीफिल सेल, है ना। ऑक्सिंटिक सेल अपने स्टोमक में मिलती है। वेरी क्लियर। अगर ऑक्सिंटिक नाम होता तो कहाँ पर मिलती? स्टोमक में मिलती, है ना। और ऑक्सिंटिक सेल स्टोमक में क्या सिक्रीट करती है? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती है। क्लियर बात है ना। ऑक्सिंटिक सेल किसको सिक्रीट करती है? HCl को, और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाम क्या है? ऑक्सीफिल सेल है। वेरी क्लियर। आगे समझ में यहाँ पर ये वाला, ठीक है। चलो अब अपने को फंक्शन पढ़ना है किसका? दैट इज द जो पीटीएच हार्मोन है ना, उस पीटीएच हार्मोन का अपने को फंक्शन पढ़ना है ना। वही फंक्शन किसका होगा? पैराथायराइड का फंक्शन होगा, ठीक है। एक ही तो हार्मोन है इसका, मेन हार्मोन ये है। चलो सारे बच्चों को इसका फंक्शन क्लियर होना चाहिए। क्या फंक्शन कर रहा है? हर बच्चे को इसका फंक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर बात है। चलो माइंड बिल्कुल अच्छे से एक्टिव रखे, इसको ध्यान रख लो, समझ लो एक बार में ही, ताकि, है ना। ये पीटीएच हार्मोन है ना। ये पीटीएच हार्मोन यहाँ से आया है अपना, और यहाँ से आने के बाद ये पीटीएच हार्मोन 3 जगह पे काम करता है, ठीक है। कितनी जगह पे? 3 जगह पे काम करता है ना। एक काम करता है ये अपने, है ना, जो किडनीज होती है उस किडनीज के वहां पर काम करता है, राइट। कहाँ काम करेगा अभी अपन समझेंगे, है ना। किडनीज के वहां पर काम करता है ना। एक बच्चों ने कि ये हार्मोन कहाँ पर काम करता है ना, अपनी बोन्स जो है उन बोन के वहां पर काम करता है। और एक बच्चों ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, यानी कि कहाँ काम करता है? GIT के वहां पर भी ये काम करता है। कितनी जगह काम करता है? 3 जगह पे काम करता है। और तीनों जगह पे क्या काम करता है समझना बहुत अच्छे से। क्लियर बात है यहाँ पर ये, है ना। चलो यहाँ पर है कि इस पीटीएच हार्मोन का एक्शन डायरेक्ट एक्शन होता है। कौन सा एक्शन होता है? डायरेक्ट एक्शन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन होता है ना। दोनों जगह पे ये डायरेक्ट एक्शन करता है पीटीएच हार्मोन, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर भी ये डायरेक्ट एक्शन कर रहा है, लेकिन बच्चों जीआईटी के वहां पर पीटीएच हार्मोन का जो एक्शन है ना, वो एक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्शन होता है। एम्स जोधपुर के अंदर ये क्वेश्चन था, समझ में आया। एम्स जोधपुर के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था, है ना। पीटीएच हार्मोन का कौन से ऑर्गेन के ऊपर इनडायरेक्ट एक्शन होता है? क्या आंसर है? जीआईटी। और आसान क्वेश्चन नहीं था बच्चों ये, जब आए था ना तब बिल्कुल है ना कि पता नहीं चल रहा था कि यार इनडायरेक्ट कहाँ होगा, डायरेक्ट कहाँ होगा, एकदम बाइफर्केशन नहीं हो पाया था, है ना। तो ध्यान रखना, ऑर्थोपेडिक्स की बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट एक्शन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वहां होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कहाँ पर क्या काम करेगा, सब जगह पे इसका फंक्शन देखते हैं, हाउ इट वर्क्स, है ना। चलो सबसे पहले क्या नाम है? किडनीज, है ना। किडनीज के यहाँ पर अपना पीटीएच हार्मोन कैसे काम करेगा, जो देख लो। नेफ्रॉन है, क्लियर बात है। ये लूको फैलने है ना। और ये बच्चों डीसीटी है, राइट, है ना। ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, है ना। पीटीएच हार्मोन जो है ना, वो पीटीएच हार्मोन यहाँ से आएगा, और यहाँ से आने के बाद यहाँ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आके पीटीएच हार्मोन क्या करेगा? काम करेगा इस जगह पे, है ना। और इसका नाम क्या है? डीसीटी। क्या नाम है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, है ना। अपने नेफ्रॉन की जो डीसीटी है वहां पर अपना पीटीएच हार्मोन क्या करता है? काम करता है। क्या काम करता है ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। क्या काम करेगा जो देखिएगा, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यूरिन, राइट। यूरिन ही है यहाँ पर, ये फिल्ट्रेट है, ये वाला फिल्ट्रेट मतलब यूरिन है यहाँ पर ये, है ना। नेफ्रॉन के अंदर तो यूरिन ही होता है, ये यूरिन है। और इसके अलावा देखो बच्चों, है ना, यहाँ पर ये क्या है? ब्लड है अपना, ये ब्लड है यहाँ पर, कैपिलरी है ये कैपिलरी है अपनी, है ना। ये ब्लड है और ये क्या है? यूरिन है। अब पीटीएच हार्मोन क्या करेगा? आके बच्चों के देखो ध्यान रखना, ये फंक्शन समझ में आ गया। आगे इसके डिसऑर्डर कुछ भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे इसके डिसऑर्डर, है ना। पीटीएच हार्मोन क्या करेगा? यहाँ से, है ना, यहाँ से बच्चों क्या करेगा, है ना, किसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा? जो दिखेगा मैं यहाँ लेकर आऊं, ठीक है। किसका रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा? कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। किसका?
कैल्शियम का, है ना, यूरिन से कैल्शियम को निकाल निकाल के ब्लड में लेके जाएगा, पहला फंक्शन क्लियर। दूसरा, किसका रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, मैग्नीशियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उस मैग्नीशियम को भी रीअब्जॉर्ब करके कहाँ पर लेके जाएगा, ब्लड में लेके जाएगा। कितने, दो फंक्शन। तीसरे फंक्शन का नाम है क्लोराइड। क्या नाम है, क्लोराइड, है ना, यूरिन के अंदर जो क्लोराइड है उस क्लोराइड को भी क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। तीन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन करता है कौन, पीटीएच हार्मोन। कहाँ पर, अपनी किडनीज के वहां पर ये तीन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो ऑब्वियसली बच्चों ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या करेगा, बढ़ा देगा। मैग्नीशियम का लेवल क्या करेगा, बढ़ा देगा। और क्लोराइड का लेवल भी क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। राइट बात है यहाँ पर ये, ठीक है। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली ये जो पीटीएच हार्मोन है ना, ये पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, है ना, अपने ब्लड से कुछ चीजें ऐसी है जिनको ये इधर भी डालेगा, है ना, मतलब ब्लड से कुछ चीजों को कहां पर डालेगा, यूरिन की तरफ डालेगा, ताकि मतलब ये सब चीजें यूरिन के द्वारा क्या हो जाए, बाहर भी निकल जाए, है ना। और कौन कौन सी चीजों को ये क्या करेगा, एक्सक्रीट करवाएगा। समझ पा रहे हो, एक्सक्रीट करवाएगा। कौन कौन सी चीजों को ये सिक्रीट करवाएगा, कहां पर, यूरिन के अंदर सिक्रीट करवाएगा। और उन चीजों का नाम देखो बच्चों क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। उनमें से एक का नाम है, क्या नाम है, फोस्फेट। क्या नाम है, फोस्फेट। और वैसे भी याद रखना, है ना, कैल्शियम और फोस्फेट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, है ना, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कौन, कैल्शियम और फोस्फेट हमेशा दुश्मन होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। सो दैट इज द, है ना, फोस्फेट ब्लड में जो फोस्फेट है उसको यहाँ डालेगा, है ना, यहाँ डालेगा तो फोस्फेट क्या होगा, यूरिन के साथ में क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना। पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, फोस्फेट के लेवल को कम करवा देगा। ठीक है, चलो दूसरी बात देखो बच्चों क्या है ना, दैट इज द, यहाँ से बच्चों क्या करेगा, ये पोटेशियम जो है उस पोटेशियम को भी कहाँ पर डालेगा, यूरिन में डालेगा। ब्लड से पोटेशियम को यहाँ पर डालेगा तो पोटेशियम भी क्या होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा, है ना। पोटेशियम को भी क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। अच्छा, तीसरी चीज बच्चों, जो अपना ब्लड है ना, इस ब्लड में से ये इस फिल्ट्रेट के अंदर किसको डालेगा, बाइकार्बोनेट जो होता है ना, उस बाइकार्बोनेट को भी क्या करेगा, यहाँ डालेगा, ताकि बाइकार्बोनेट भी क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। आसान। कितने फंक्शन बता दिए, छह, छह फंक्शन हो गए ये, है ना। दैट इज द, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराया, मैग्नीशियम का रीअब्जॉर्प्शन कराया, और इसके अलावा क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन कराया। किसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाया, इन तीनों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाया। किसका एक्सक्रीशन करवाया, इन तीनों का एक्सक्रीशन करवाया। इन तीनों का लेवल क्या किया, बढ़ाया। इन तीनों का लेवल क्या किया, कम किया। ठीक है, तो ये पीटीएच हार्मोन फॉस्फेट को क्या करेगा, कम करेगा। पोटेशियम को क्या करेगा, कम करेगा। बाइकार्बोनेट को क्या करेगा, कम करेगा। राइट बात है। अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है ना, आप कहीं पर भी नहीं रुकने वाले हो। पीटीएच हार्मोन का एग्जाम में प्रश्न आया है, आप कभी नहीं रुक सकते हो बच्चों, अगर ये तीन पॉइंट क्लियर है आपके। तो देखो बात को, पीटीएच हार्मोन अगर बच्चों बराबर है, अच्छा सा है, पोटेशियम को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अच्छा, पोटेशियम बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हाइपोकेलेमिया होगा। क्या होगा, हाइपोकेलेमिया होगा। ऑब्वियसली बच्चों हाइपोकेलेमिया होगा। और जब भी बच्चों पोटेशियम कम होता है, तब क्या होता है, पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। देखो, लो, लो के बाद के क्या है, के का मतलब पोटेशियम, है ना, के का मतलब क्या है, पोटेशियम। जब भी पोटेशियम लो होगा, जब भी पोटेशियम लो होगा, क्या होगा, एल्केलोसिस होगा। कौन सा एल्केलोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, है ना। बात समझे, देखो यहीं से ये पॉइंट निकल गया। दूसरा देखो, है ना, बाइकार्बोनेट क्या चीज है, बाइकार्बोनेट है। इन बाइकार्बोनेट को भी ये क्या कर सकता है, एक्सक्रीट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि मतलब कि पोटेशियम कितना है, क्या नहीं है ना, उसके आधार पे डिसाइड करेगा ये सारी चीजें, है ना। तो ऐसे बच्चों, ये किडनी के ऊपर बच्चों क्या कर रहा है, लाइक, है ना, ये, है ना, ऐसे फंक्शन ये पीटीएच हार्मोन आके काम कर रहा है। इजी बात है ना। इस पीटीएच हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर है, डीसीटी के वहां पर है ना, किडनी की डीसीटी के वहां पर ये रिसेप्टर है। इसलिए पीटीएच हार्मोन किडनी में ही आके यहाँ पर काम कर पा रहा है, और कहीं पर भी काम नहीं कर रहा है ना। और पीटीएच हार्मोन कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। पढ़ा था अपने, कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर इस किडनी के यहाँ पर इसने ये काम किया है। क्लियर बात है यहाँ पर ये। चलो दूसरी बात देखो बच्चों, है ना, पीटीएच हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा, यहीं से रिलीज होगा ना पीटीएच हार्मोन तो, है ना। जब भी आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम हुआ किसी भी कारण से, मुझे भी नहीं पता क्यों कम हुआ, कम हुआ, तुरंत पीटीएच रिलीज होगा, ये ध्यान रखना। पीटीएच क्यों रिलीज होगा, कैल्शियम कम होने से। जैसे ही बॉडी में कैल्शियम कम हुआ, किसने सेंस किया, अपनी ग्लैंड ने सेंस किया, तुरंत क्या करेगी, पीटीएच बनाएगी। और पीटीएच क्या करेगा, कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगा, है ना, कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा, ताकि कैल्शियम बढ़ जाएगा वापस। ठीक है, तो पीटीएच रिलीज कब होता है, जब कैल्शियम कम होता है ना। पीटीएच करता क्या है, कैल्शियम बढ़ाता है। दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दो अलग स्टेटमेंट है ना। पीटीएच रिलीज कब होगा, जब कैल्शियम कम हो रहा होगा, तब पीटीएच रिलीज होगा।
नॉर्मली ऐसे पीटीएच रिलीज नहीं होता है। किसी भी कारण से अगर आपका कैल्शियम कम पड़ रहा है बॉडी में, तुरंत अपनी पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगी, पीटीएच बनाएगी, है ना, और पीटीएच बना के तुरंत क्या करेगी, कैल्शियम को बढ़ा देगी, है ना। तो पीटीएच को रिलीज करने का स्टिमुलस क्या है, लो कैल्शियम, है ना, और पीटीएच हार्मोन करेगा क्या, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। ये तो बच्चों किडनी के यहाँ पर अपने इस, है ना, पीटीएच का फंक्शन हो गया। दूसरा बच्चों देखो कहां पर है, बोन, है ना। अच्छा, बोन के यहाँ पर भी अपना पैराथायराइड हार्मोन डायरेक्टली डायरेक्टली बच्चों क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इसको भी देख लो, बोन के यहाँ पर, ठीक है, पीटीएच हार्मोन, है ना, पीटीएच हार्मोन लाइक, ठीक है, यहां से रिलीज हुआ और बॉडी की 206 हड्डियों के पास जाएगा, फिक्स से, हर बोन के पास में ये जाएगा हार्मोन, पीडीएच हार्मोन। और बोन में जाने के बाद, है ना, अपनी ये जो बोन है ना, अपनी ये जो बोन है ना, ये जो बोन है ना, इस बोन के यहाँ पर अच्छे से सुनोगे, ध्यान से देखो, है ना, अपनी इस बोन के यहाँ पर, है ना, एक सेल होती है जिसका नाम होता है ओस्टियोक्लास्ट। क्या नाम होता है, ओस्टियोक्लास्ट, है ना। और ये जो ओस्टियोक्लास्ट थी, ये बोन को तोड़ती है ना, क्या करती है, बोन को तोड़ती है, बनाती नहीं है ना। बनाएगी कौन, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, है ना, वो बोन को बनाती है। ये क्या करती है, बोन को तोड़ती है ना, अपनी बोन में मिलती है, ठीक है। तो है ना कि पीटीएच हार्मोन जो है ना, आएगा वहां से और इस बोन के यहाँ पर क्या करेगा, है ना, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, है ना। पीटीएच हार्मोन आके इस ओस्टियोक्लास्ट को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, ये बोन टूटना चालू हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही ये बोन टूटेगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, है ना। इस बोन में से क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, और ये सारा कैल्शियम कहाँ पर जाएगा, ब्लड में जाएगा। अच्छा, ब्लड में जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। पीटीएच हार्मोन क्या काम कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। यहाँ पर भी क्या काम किया, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया, यहाँ पर भी क्या काम किया, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया, ठीक है। तो पीटीएच हार्मोन क्या काम कर रहा है, अपनी बोन के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है उनकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ना, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो बोन का ब्रेकडाउन जल्दी होगा, और ब्रेकडाउन जल्दी होगा तो क्या होगा, इस बोन में से कैल्शियम निकल निकल के कहां पर पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा, है ना, और बोन को क्या करेगा, ये कमजोर करेगा। राइट बात है ना। पीटीएच हार्मोन क्या कर रहा है, बोन को कमजोर करेगा, बोन को तोड़ेगा, है ना। अच्छा, बोन को तोड़ना बच्चों क्या कहलाता है, रिजॉर्प्शन, नॉट रीअब्जॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन, है ना। बोन के रिजॉर्प्शन को कौन बढ़ाएगा, पीटीएच हार्मोन बढ़ाएगा। रिजॉर्प्शन का मतलब तोड़ना, है ना। ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ेगा। अच्छा, बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ेगा तो कैल्शियम बाहर निकलेगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। दैट इज द एक्शन ऑफ द पीटीएच हार्मोन ऑन आवर बोन। वेरी क्लियर, है ना। तो जब जब बच्चों पीटीएच हार्मोन बढ़ा हुआ है, उस व्यक्ति की बोन तो बहुत टूटेगी, है ना। उस व्यक्ति की बोन में से कैल्शियम तो निकल निकल के कहां पर जाएगा, ब्लड में जाएगा, है ना। अच्छा, बोन में से कैल्शियम निकल रहा है तो बोन तो कमजोर हो जाएगी, है ना, सारी बोन कमजोर हो जाएगी। अच्छा, बोन सारी कमजोर होगी तो उस व्यक्ति में क्या होगा, किसका चांसेस होगा, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। जब भी पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, व्यक्ति के बिना ट्रॉमा के भी क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। समझ में आया, दैट इज द फ्रैक्चर हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो रहा है। दूसरी बात देखो बच्चों, है ना, पीटीएच हार्मोन बढ़ा हुआ है तो ब्लड में कैल्शियम क्या होगा, बढ़ेगा, और ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा तो यही कैल्शियम कहां पर जाएगा, किडनी में जाएगा। यही ब्लड कहां पर जाएगा, किडनी में जाएगा, और किडनी में जाएगा तो क्या होगा, अपनी किडनी में क्या बनेगी, स्टोन खूब बनेगी, क्या बनेगी, है ना, स्टोन खूब बनेगी। बच्चों ध्यान रखना, बहुत आसान मैकेनिज्म है ये सारी, इजीली इजीली क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये पीटीएच हार्मोन ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। चलो एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, पीटीएच हार्मोन ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ओस्टियोक्लास्ट की, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं कर रहा है। समझ में, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है ना, ओस्टियोसाइट ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं कर रहा है। समझ में, काम वो इधर ही कर रहा है ना, ओस्टियोसाइट सेल के ऊपर और ओस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर काम नहीं कर रहा है, काम वो इधर ही कर रहा है, ये ध्यान रखना। इसको स्टिमुलेट कर रहा है इसका मतलब नहीं कि उसको इनहिबिट कर रहा है। समझ में, दो अलग अलग चीजें, ये सेल अलग है और ये सेल अलग है, ठीक है। उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इसको इनहिबिट कर रहा है, यहाँ तो काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कम पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बच्चों ये बोन के ऊपर काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ठीक है। और ये जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है, और ये ओस्टियोक्लास्ट सेल अपनी बोन की बच्चों फेगोसाइटिक सेल भी है। क्या है, फेगोसाइटिक सेल है ना। बोन में कोई बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, उसको किल कौन करेगा, ये ओस्टियोक्लास्ट करेगी, है ना। ये मैक्रोफेज है,
क्या है ये? मैक्रोफेज है। ध्यान रखना ये मैक्रोफेज है, कहाँ की? बोन की मैक्रोफेज है ना। और अगर ये मैक्रोफेज यहाँ पर कम पड़ेगी तो व्यक्ति में क्या होगा? ओस्टियोमाइलिटिस, बोन में इन्फेक्शन के चांसेस खूब सारे बढ़ जाते हैं। दैट सेल इज नोन एज ओस्टियोक्लास्ट। वेरी क्लियर यहाँ पर ये, है ना। पीटीएच हार्मोन ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। चलो, 20 पोस्टपोनेट याद आ रहा है आपको? 20 पोस्टपोनेट याद आ रहा है? 20 पोस्टपोनेट ड्रग के बारे में कुछ याद आ रहा होगा इस समय? नहीं याद आ रहा है? 20 पोस्टपोनेट, है ना। 20 पोस्टपोनेट ड्रग क्या करती है? इसी सेल को तो ब्लॉक कर देती है, जिससे बोन का टूटना बंद हो जाएगा। और बोन टूटना बंद होगी तो क्या होगा? फ्रैक्चर बंद हो जाएगा। नहीं ना। तो आगे 20 पोस्टपोनेट जहां जहां पड़ी हुई है ना, वो यही तो काम कर रही है 20 पोस्टपोनेट। ठीक है। तो दैट इज नोन एज द, ये बोन के ऊपर इसका एक्शन है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है। ये ओस्टियोक्लास्ट क्या है? मैक्रोफेज है। क्या है ये? मैक्रोफेज। चलो, ये मैक्रोफेज का नाम आया है। मैं एक बात आपको अभी जस्ट बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि कल, है ना, कल की डेट बता रहा हूँ, है ना। पंजाब के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, आप लोग नहीं जानते होंगे। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है जहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर का, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर का कल ही पेपर लगा था। 100 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर, और 100 में से, है ना, एक क्वेश्चन लाइक एक मैक्रोफेज का था, है ना। मैक्रोफेज का क्वेश्चन था। और मैक्रोफेज जो मतलब फेगोसाइटोसिस का काम करती है ना, मेनली कौन करता है? ये न्यूट्रोफिल करती है बच्चों। मैंने ब्लड में मैंने भी बता रखा आपको, मेनली न्यूट्रोफिल करती है। और न्यूट्रोफिल के बाद नंबर आता है मैक्रोफेज का। फर्स्ट नंबर कौन है? न्यूट्रोफिल। सेकंड नंबर किसका है? मैक्रोफेज का। और कल के पेपर में ये प्रश्न था, और यानी कि बहुत सारे बच्चे मैक्रोफेज लिख के आए थे, है ना, जबकि आंसर क्या है? न्यूट्रोफिल है। और उन सारे बच्चों ने मुझे भेजा उस क्वेश्चन का, सर मैक्रोफेज का कोई रेस्क्यू हो तो बता दो ना, हम मैक्रोफेज लिख के आ गए, है ना। मैंने कहा तुम्हारे लिखने से क्या होगा, आंसर तो न्यूट्रोफिल ही जाएगा ना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये ओस्टियोक्लास्ट भी क्या है? मैक्रोफेज है। इट इज नॉट, है ना, इट इज नॉट न्यूट्रोफिल, ये मैक्रोफेज है। और ये यहाँ पर क्या कर रही है? फेगोसाइटोसिस कर रही है ना। आई है ब्लड से, मोनोसाइट आई है यहाँ पर, और यहाँ पर आके सेट हो गई है। यहाँ पर आके सेट हो गई और बोन को तोड़ने का काम कर रही है। अच्छा, बोन का टूटना भी जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना। समझ में? बोन का टूटना बहुत जरूरी है। जब तक बोन अंदर से बच्चों टूटेगी नहीं ना, तब तक नई कैसे बनेगी? अच्छा, बोन आपको लगता है ना कि ये जो बोन है ना अपनी जिंदगी भर तक ऐसी कैसी रहती है? नहीं है ना। बोन के टिश्यू रोज चेंज हो रहे हैं, एवरी डे एवरी सेकंड चेंज हो रहा है। अंदर ही अंदर बोन टूट रही है, नहीं बन रही है, टूट रही है, नहीं बन रही है, टूट रही है, नहीं बन रही है। मतलब डायनेमिक टिश्यू है बोन। ऐसे नहीं कि बॉन्ड है ना, ऐसी कैसी तो वो ऐसी कैसी नहीं। बॉन्ड बच्चों एवरग्रीन टिश्यू है, रोज चेंज हो रहा है, रोज टूट रहा है, डेली टूट रहा है। और बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन कर रही है? ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। ये बॉन्ड को तोड़ रही है। अच्छा, तोड़ेगी तभी तो निखरेगी ना, तभी तो नहीं बनेगी ना। तो इसलिए तो अपन कहते हैं ना, अपन भी मतलब है ना कि हारेंगे तभी तो मतलब यानी कि जीतेंगे ना, है ना। अपन को ठोकरें लगेगी तभी तो अपन सीखेंगे ना। तो सेम कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर भी है। और इसीलिए बच्चों ने कि इस पीटीएच हार्मोन को, है ना, बोन रीमॉडलिंग हार्मोन कहा जाता है। बोन रीमॉडलिंग हार्मोन कहा जाता है। बोन को रीमॉडल करना, रीमॉडल का मतलब समझ में आया, है ना। बोन को क्या करना? रीशेप करना। बोन को मतलब क्या करना? एकदम वापस रीमॉडल करना। दैट इज कौन करेगा? पीटीएच हार्मोन। समझ में आया? दैट वाज द रीजन, है ना। पीटीएच हार्मोन ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा बोन को तोड़ेगा। अच्छा, बोन को तोड़ेगा तो ओस्टियोसाइड भी तो काम करेगी ना। तो क्या होगा? नई बोन भी बनेगी, है ना। ये तोड़ रहा है, और नई बोन कब बनेगी? जब ये टूटेगी तभी तो नई बोन बनेगी, है ना। तो इसलिए बच्चों पीटीएच हार्मोन को बोन रीमॉडलिंग हार्मोन कहा जाता है, ध्यान रखना। वेरी क्लियर यहाँ पर ये। चलो, कितने हो गए हैं? ये दो फंक्शन हो गए हैं। कहाँ पर हो गया है? बोन के ऊपर भी फंक्शन क्लियर हो गया है। और दूसरा कहाँ पर हो गया है? अपनी जो किडनीज है उस किडनीज के वहां फंक्शन क्लियर हो गया है। तीसरा बच्चों क्या है? दैट इज जीआईटी, है ना। तीसरा क्या है? जीआईटी। और चलो जीआईटी के ऊपर देख लो क्या फंक्शन है इसका, जो है ना, पीटीएच हार्मोन जो है, ये पीटीएच हार्मोन अपनी ड्यूोडेनम और जेजुनम के वहां पर, है ना, अपनी ड्यूोडेनम और जेजुनम के यहाँ पर आएगा, है ना, अपनी ड्यूोडेनम और जेजुनम के यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये क्या करेगा? यहाँ से, है ना, और यहाँ से, है ना, यहाँ से ये क्या करेगा? है ना, खाने के अंदर जितना भी जो कैल्शियम है ना, उस कैल्शियम को भी, ठीक है। और साथ में बच्चों ये क्या करेगा? यहाँ पर जो फोस्फेट है ना, दोनों को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज आया, ये फोस्फेट वाला, है ना। मतलब यहाँ से कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करवा रहा है और फोस्फेट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब क्या होगा? यहाँ से क्या कर रहा है? ये कैल्शियम को भी बढ़ा रहा है और फोस्फोरस को भी बढ़ा रहा है। जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है? कैल्शियम बढ़ा रहा है और फोस्फोरस कम कर रहा है। बस थोड़ा सा यहाँ इतना सा एक चेंज किया है इसने, है ना। और इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्ट एक्शन माना गया है इसको,
है ना। तो दैट इज ये जीआईटी के ऊपर ऐसे काम कर रहा है। ऐसे ये 3 जगह पे बच्चों अपना पीटीएच हार्मोन क्या करता है, वर्क करता है। कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ, बार बार बच्चों क्या नाम आ रहा है, कैल्शियम। बार बार क्या नाम आ रहा है, कैल्शियम। इधर भी कैल्शियम निकला बोन से, इधर बच्चों कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हुआ, इधर कैल्शियम और इधर ये कैल्शियम, बार बार कैल्शियम का नाम आया है। तो अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कौन सी ग्लैंड करती है ना। अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कौन करती है ना। दैट इज द अपनी पैराथायरॉइड ग्लैंड करती है, ध्यान रखना। समझ में आया, है ना। कौन करती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड करती है। चलो थायराइड ग्लैंड ऑप्शन में भी होगा तो भी आप प्रायोरिटी इसी को दोगे। समझ में आया, है ना। क्योंकि कैल्सिटोनिन हार्मोन बहुत कम मात्रा में होता है, उसको प्रायोरिटी आप देना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कौन करता है ना। पैराथायराइड भी आ गया और थायराइड भी आ गया, तो फिर आप दोनों को लिख सकते हो अगर एक ऑप्शन है तो। बाकी अगर आपको एग्जामिनर एक चूज करवा रहा है, गो विद द पैराथायराइड ग्लैंड, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुल मिला के जब भी व्यक्ति के अंदर कैल्शियम के लेवल में कोई चेंजेस आ रहा है ना, आपको एक बार इस ग्लैंड के बारे में सोचना है, ध्यान रखना। कैल्शियम बढ़ रहा है तो भी सोचना है, कैल्शियम कम हो रहा है तो भी सोचना है। कुछ न कुछ उस व्यक्ति की पैराथायराइड ग्लैंड में दिक्कत तो हो रही होगी, है ना। तो क्या करवाना है, यहाँ की सोनोग्राफी करवानी है। क्या करवानी है, यहाँ की सोनोग्राफी करवानी है ना। यहाँ की सोनोग्राफी करवाओगे तो आपको पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में सिचुएशन पता चल जाएगी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो जब जब बच्चों कभी भी कैल्शियम में दिक्कत आ रही है किसी भी व्यक्ति में, एक बार आपके माइंड में इस ग्लैंड का जरूर जाना चाहिए, बिकॉज दिस ग्लैंड रेगुलेट सीरम कैल्शियम लेवल। क्लियर बात है यहाँ पर ये, क्योंकि ये चीज बच्चों मुझे अच्छे से पता है। ऑर्थोपेडिक वार्ड में अपने आरएनटी में एक मेरा स्टूडेंट ही है, नवीन काम करते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। और कोई एक सा पेशेंट आया था तो उसके कैल्शियम लेवल में बहुत प्रॉब्लम सी आ रही थी, है ना। तो ऑर्थोपेडिक वाले जनरली हड्डियों की तरफ ध्यान देते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ ध्यान नहीं देते हैं ना। तो कैल्शियम लेवल में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो नवीन ने मुझे पूछा था ऐसे, सर इसके बहुत दिक्कत आ रही है कुछ पकड़ में। मैंने उसको इतना सा बोला, मैं कहा यार पैराथायराइड ग्लैंड का एक बार कुछ चेकअप करवाना है ना। नेक में जो पैराथायराइड है उसका चेकअप करवाने के, सर क्या चेकअप करवाएं, कैल्शियम का तो वैसे ही पता कर रखा था कि कैल्शियम कम ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, है ना। तो मैंने कहा यार सोनोग्राफी करवाना, और सोनोग्राफी करवाने बच्चों, है ना, पैराथायराइड में ट्यूमर आया उसके, है ना। ये पैराथायराइड ग्लैंड कितनी छोटी है, छोटी सी ग्लैंड है, और उसमें भी बच्चों ट्यूमर आया। कितना बड़ा ट्यूमर था, तिल के समान। तिल होती है ना, तिल के समान छोटा सा ट्यूमर आया, और उस ट्यूमर ने बच्चों क्या किया, कैल्शियम डिस्टर्ब कर रखा था। बात समझे, मतलब एक छोटा, मतलब ये फंडा अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब पैराथायराइड ग्लैंड, वेरी क्लियर, है ना। चलो ऐसे बच्चों ये, है ना, वर्क जो है ये वर्क करेगी। अब देखो बात को आगे, नेक्स्ट नंबर, है ना। देखो दो अलग तरह से सोचेंगे अपन, जस्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। बाय द वे ये पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हो गई है, क्या हुई है, डैमेज हो गई है। डैमेज होने से क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन क्या होगा, कमी तो आएगा, राइट, कमी तो आएगा। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन कम आएगा तो बच्चों क्या होगा, पीटीएच काम भी तो कम करेगा। अच्छा, काम कम करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल तो कम ही तो पड़ेगा, राइट बात है। मेरी बात मेरी स्टोरी समझ पा रहे हो, है ना। बाय द वे ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या हुई, डैमेज हो गई। डैमेज होने से क्या होगा, पीटीएच कम आएगा, पीटीएच कम आने से कैल्शियम क्या होगा, कमी तो होगा। क्लियर बात है, क्यों कम हुआ कैल्शियम, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, है ना। तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता क्या हुआ, यूरिन के साथ में निकल जाएगा, है ना। तो कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम पड़ेगा। जब भी पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हो रही है क्या मिलेगा आपको, हाइपोकैल्सीमिया। जब भी हाइपोपैराथायरिडिज्म हो रहा है क्या मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया। चलो दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात देखो, है ना। ये पैराथायराइड ग्लैंड है और इसमें ये ट्यूमर बना हुआ है, ये ट्यूमर बना हुआ है, छोटा सा ट्यूमर बना हुआ है। और ये ट्यूमर क्या करेगा, पीटीएच का लेवल क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। पीटीएच का लेवल बढ़ा, है ना, पीटीएच का लेवल बढ़ा, है ना। ये पीटीएच लेवल क्या करेगा, यहाँ से कैल्शियम को खूब रीअब्जॉर्ब करवाएगा, और कैल्शियम को खूब रीअब्जॉर्ब करवाएगा तो क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। ये बच्चों हाइपर कैल्सीमिया हो गया, समझ में आया, है ना। जब भी हाइपर पैराथायरिडिज्म हो रही है क्या मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया मिलेगा। जब भी हाइपो पैराथायरिडिज्म हो रही है क्या मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपर में हाइपर, हाइपो में हाइपो, हाइपो में हाइपो, हाइपर में हाइपर, मैचिंग, है ना। एग्जाम में लोड ही नहीं लेना इतना, है ना, कि सर ने पैराथायराइड में मैच करवा रखा है ना। हाइपर पैराथायरिडिज्म में क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपर पैराथायरिडिज्म में हाइपर कैल्सीमिया, हाइपो में हाइपोकैल्सीमिया, सीधा सा मैच करना है आपको, नथिंग एल्स, कुछ भी दिमाग वहां पर नहीं लगाना है। देखो ये स्टोरी मैंने अलग तरह से बताई है। दूसरी बात, एक और चीज हमेशा ध्यान रखोगे, है ना, कैल्शियम कम हो रहा है क्या होगा, पीटीएच का लेवल बढ़ेगा। ये एक अलग चीज है ना पूरी, ये तो, है ना। मतलब एक आइसोलेटेड बात करें अपन, किसी व्यक्ति में कैल्शियम का लेवल कम हुआ, तुरंत आपकी पीटीएच ग्लैंड क्या करेगी, पीटीएच बढ़ाएगी, वो एक अलग चीज है।
समझ में आया? हाँ, ये डैमेज हुई है, पीटीएच कम होगा, कैल्शियम कम होगा। इसमें ट्यूमर बना है, पीटीएच बढ़ेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, है ना। तो दैट इज द, जब भी बच्चों पैराथायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत हो गई है ना, पेशेंट में क्या मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा। नॉर्मल कैल्शियम कितना होता है, 8 से लेके 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है ना। और हाइपोकैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम कितना हो जाएगा, 8 से कम हो जाएगा। अच्छा, 8 से 7 तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम बच्चों ध्यान रखना, अपने लाइफ में कभी भी कैल्शियम 6 से कम नहीं आना चाहिए। आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कभी भी 6 से कम नहीं आना चाहिए, ध्यान रखोगे, है ना। कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम बच्चों एक तो नर्व के लिए बहुत जरूरी है ना, एक मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, और तीसरा बच्चों अपना ब्लड क्लोटिंग जो है, उस ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जरूरी है। समझ में आया, है ना। कैल्शियम 3 चीजों के लिए बहुत जरूरी है। एक का नाम क्या है, नर्व की फंक्शनिंग के लिए, नर्व में जो इंपल्सेस उत्पन्न होते हैं ना, उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। मसल्स में बच्चों जो लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए कैल्शियम जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड की क्लोटिंग के लिए भी कैल्शियम क्या है, जरूरी है। क्या जरूरी है कि नहीं है कैल्शियम, ब्लड की क्लोटिंग में जरूरी है कि नहीं है, कैसे जरूरी है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4। कैल्शियम कौन से नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है, 4 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है। वेरी क्लियर, 3। अच्छा, तीनों में से सबसे लिस्ट ब्लड क्लोटिंग, लेकिन इन दोनों के लिए तो बच्चों बहुत जरूरी है कैल्शियम, है ना। अगर कैल्शियम कम है, न्यूरॉन के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, और इसके अलावा मसल का फंक्शन पक्का डिस्टर्ब होने वाला है। और कैल्शियम जैसे ही बच्चों कितना हुआ, 6 से कम हुआ, है ना, उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। और इस हाइपोकैल्सीमिया से क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति में ध्यान रखोगे क्या होगा, टिटेनी हो जाएगी। कौन सी डिजीज होगी, कौन सी डिजीज होगी, टिटेनी हो जाएगी। और टिटेनी क्या है, समझ में आया, किसी भी कारण से क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल कितना, 6 से कम हो रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, टिटेनी नामक डिजीज मिलेगी। इट इज नॉट टेटनस। समझ में आया, टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है, चोट लगती है ना उसके बाद होता है ना वो, तो वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है, टिटैनी है। इट इज ए डिफरेंट डिजीज है, अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे, है ना। इसका और टेटनस का दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं है ना। ऐसे नहीं कि टेटनस और टिटेनी सेम मान के आ रहे हो। क्लियर बात है, ठीक है। कौन सी डिजीज मिलेगी, टिटेनी, है ना। अच्छा, टिटेनी में क्या होगा, नर्व का फंक्शन प्रभावित होगा, किसका फंक्शन प्रभावित होगा, मसल का, ऑब्वियसली, है ना। दो चीजों का फंक्शन क्या होगा, प्रभावित होगा। चलो, मैं आपको 3 साइन याद करवा रहा हूँ, और सारे बच्चों को 3 साइन याद होने चाहिए, एवरीवन, है ना। और सारे बच्चे इसको वापस लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार पढ़ना है और माइंड में घुमाना है बढ़िया से, फंडामेंटल में भी आएगा, वापस नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जब भी टिटेनी हो रहा है, कोज का नाम क्या रहेगा, हाइपोकैल्सीमिया, है ना। किसी भी कारण से हाइपोकैल्सीमिया क्यों हुआ, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड के डैमेज होने से। वेरी क्लियर, पैराथायराइड ग्लैंड किसी भी कारण से डैमेज हो गई है, बाहर निकाल दिया है पैराथायराइड ग्लैंड को, क्या होगा, टिटेनी नामक रोग होगा। और इस टिटेनी में आपको 3 तरह के साइन देखने को मिलेंगे, और एक साइन का नाम है ट्रोशो साइन। क्या नाम है, अनाट्रोशो साइन, लिखना नहीं है, एक बार समझ लो, है ना। ट्रोशो साइन। दूसरे साइन का नाम है बच्चों चोबोस्टिक साइन। क्या नाम है साइन का, आना, चोबोस्टिक साइन। और तीसरे नंबर का जो साइन है, आना, उस साइन का नाम क्या है, आना, एप्स वेस्ट पॉल साइन। क्या नाम है साइन का, एप्स वेस्ट पॉल साइन। वेरी क्लियर, एप्स वेस्ट पॉल साइन। फर्स्ट साइन का नाम क्या है, ट्रोशो साइन। सेकंड नंबर का नाम क्या है, चोबोस्टिक साइन। तीसरे साइन का नाम क्या है, इप्स वेस्ट पॉल साइन। ठीक है, चलो फोन काट दिया। बाकी इस बच्चे का फोन आ रहा था, एक बच्चे का, अभी नोटसेट का एग्जाम दिया था, और लास्ट टाइम ये नोटसेट प्री में सेलेक्टेड था, मेंस में रह गया था, है ना। मेरे स्टूडेंट है, भिलवाड़ा का रहने वाला है। बाकी फोन काट दिया। बाकी है ना, ये तीनों साइन आपके सामने, अभी इसको मैं पूछता और तीनों साइन के आंसर बताता। वो नोटसेट प्री निकाला ना, एक एक चीज याद है। सौरभ चौधरी नाम है इसका। और एक एक चीज याद है, तो अभी जस्ट वो आ रहा था ना, उसको पता चल गया सर क्लास ले रहे हैं। मैंने फोन चालू कर दिया ना, बाकी अगर वो थोड़ा बात करता ना, तो मैं इसको बोलता चबुस्टिक साइन क्या होता है, अभी बताता वो, है ना। ट्रोशो साइन क्या होता है, अभी बता देता, मतलब फोन पे। क्योंकि रिवीजन इतनी बार रिवीजन कर दिया ना, पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ता है ये लड़का, है ना। कितने घंटे, 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठता है, लाइब्रेरी में बैठ के, भीलवाड़ा में लाइब्रेरी में बैठ के इतना पढ़ाई करता है ना, जिसकी हद नहीं। और इतना वजन कम बढ़ गया, छोटा सा लड़का है, इतना वजन कम बढ़ गया, लेकिन मानता ही नहीं है। क्योंकि सर सपना तो एक ही है कि एम्स में निकालना है मेरे को, कैसे भी करके मैं एम्स निकालूंगा। ठीक है, चलो देखो, तीनों साइन को याद करना है सारे बच्चों को, क्या साइन है, बहुत अच्छे से। ठीक है, पहले साइन का नाम क्या है, ट्रोशो साइन, है ना। इतना आसान साइन है, देखना क्या, बीपी अपरेटस का कब बंदा है यहाँ पर, बीपी अपरेटस का कब बंदा, बीपी तो लेना आता ही सबको। बीपी अपरेटस का कब बंदा, बनने के बाद अपने को क्या क्या, प्रेशर को इन्फ्लेट करना है,
इन्फ्लेट करना है, इन्फ्लेट करना है। अच्छा जैसे मेरा बीपी कितना है 120 है ना, 140 तक इसको इन्फ्लेट कर दो, 140 कर दो, मतलब 20-25 एमएमएच बढ़ाना, ठीक है, बढ़ा के रखा, बट मतलब इसको बांध के रखा है और इन्फ्लेट कर रखा है, और व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है ना, क्या हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है ना, यहाँ पर, कहाँ पर, कार्पल बोन के यहाँ पर मुझे तो दर्द हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, कौन सा साइन है, टोशू साइन। कैसे चेक करते हैं, समझ में आया, कैसे चेक करते हैं, बीपी एपरेटस का कब बांधा, कब को इन्फ्लेट किया, कब को इन्फ्लेट करने के बाद व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरे तो दर्द हो रहा है यहाँ पर, है ना, कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा है, दैट इज नोन एज टोशू साइन, दैट इज नोन एज टोशू साइन कहा जाता है। दूसरा कौन सा है, चोबोस्टिक साइन। चलो चोबोस्टिक साइन क्या होता है, जो देखो बात को, है ना, यहाँ पर बच्चों अपनी फेशियल नर्व होती है, कौन सी नर्व होती है, फेशियल नर्व होती है, क्या है, नर्व, है ना, यहाँ पर फेशियल नर्व होती है, और एग्जामिनर क्या करेगा, है ना, उस पेशेंट के, इस फेशियल नर्व के यहाँ पर टैपिंग करेगा, क्या करेगा, टैपिंग करेगा, जैसे इसको टैपिंग करेगा, टैपिंग करते यहाँ की मसल्स में क्या हुआ, है ना, लाइक कुछ मूवमेंट हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, कुछ अबनॉर्मल सा मूवमेंट हुआ, व्यक्ति ने कुछ अबनॉर्मल सा मुंह बनाया, है ना, इस साइड ही, इस साइड नहीं, इस साइड ही मुंह बनाया, ठीक है, दैट इज नोन एज चोबोस्टिक साइन। चोबोस्टिक साइन, है ना, किसको टैप किया, फेशियल नर्व को टैप करने पे क्या हुआ, है ना, ये जो फेशियल मसल से यहाँ पर क्या हुआ, अबनॉर्मल सा मूवमेंट हुआ, अबनॉर्मल सा मूवमेंट हुआ, ग्रीमासिंग हुआ, एबगार स्कूल में पढ़ा होगा ना, ग्रीमास, है ना, बच्चे ने अजीब सा चेहरा बनाया, इधर से व्यक्ति ने अजीब सा चेहरा बनाया, दैट इज नोन एज चोबोस्टिक साइन, है ना, ट्रोशियो, ये कौन सा, चोबोस्टिक, ठीक है। तीसरा कौन सा है, इप्स वेस्टफॉल साइन। कैसे चेक करते हैं, जो देखो, है ना, लाइक बच्चों क्या हुआ, ये कोई मसल से, है ना, इस मसल को मैंने हल्का सा स्टूमुलेट किया, तो हल्की सी स्टूमुलेट ही होनी चाहिए ना, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया के केस में क्या होगा, मैंने थोड़ा सा स्टूमुलेट किया और स्टूमुलेट बहुत हुई। बात समझे, कहाँ पर चेक करना है, लैब में, लैब में चेक करना है, हल्का सा इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देना है, मसल को हल्का सा देना है, तो हल्का सा ही मूवमेंट होना चाहिए। मैं ना हल्का सा मैंने स्टिमुलस दिया और व्यक्ति ने क्या किया, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे दिया, दैट इज नोन एज Apes Westphal sign. Very clear. That is the hyper excitability. Hyper excitability to the mild stimulus. है ना, स्टिमुलस माइल्ड दिया लेकिन हाइपर एक्साइटेबिलिटी हुई, दैट इज नोन एज Apes Westphal साइन, है ना, फेशियल मसल में ट्विचिंग हुआ, दैट इज नोन एज चोबोस्टिक साइन, और ये कौन सा, कार्पोपेडल स्पाज्म हुआ, दैट इज नोन एज ट्रोशियो साइन कहा जाता है। वेरी क्लियर। चलो ये तीनों साइन हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, चलो ये तो बहुत कम आता है फिर भी, है ना, लेकिन ये दोनों साइन तो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। अच्छा इन तीनों का वीडियो आएगा, पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते, ये बताओ मुझे, वीडियो अगर कंटेंट क्लियर है तो क्यों नहीं पहचान पाएंगे, आराम से इसका वीडियो, बीपी एपरेटस, पेशेंट के बाद दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ बोला कि यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे सीधा ट्रोशूज पे जाओगे, चोबोस्टिक ऐसे टैपिंग कर रहा होगा, सीधा बच्चों आपको चोबोस्टिक मानना है, ठीक है। अच्छा इप्स वेस्टफॉल को लैब में कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे रहा होगा, वीडियो बताएगा, वो बिल्कुल हाथ को बहुत ज्यादा घुमाएगा, बहुत ज्यादा हाथ को उठाएगा, दैट इज द इप्स वेस्टफॉल, ठीक है, तो अपने आप पता चल जाएगा अपने को। तो दीज आर द थ्री साइन विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टिटेनी, किसके हैं, टिटेनी के कैरेक्टरिस्टिक की ध्यान रखोगे। अच्छा इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चोबोस्टिक यहाँ का है, ट्रोशो यहाँ का है, समझ में आया? ऐसे नहीं कि यहाँ पर ट्रोशो लेके चला जाओ और यहाँ चोबोस्टिक लेके आ जाओ, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं ऐसे, है ना, कहाँ पर ट्रोशो यहाँ पर कर दिया, चोबोस्टिक यहाँ कर दिया, हो गया काम क्लियर, है ना, हो गया, गलत हो गया एग्जाम में तो, है ना, तो आप लोग ध्यान रखोगे इसमें, है ना, CH का मतलब होता है चिविंग, है ना, CH का मतलब क्या होता है, चिविंग करना, चिविंग का मतलब चबाना, चबाते कहाँ से, यहीं से चबाते हैं अपन, चबाते कहाँ से, यहीं से चबाते हैं, दैट इज द चिविंग, चिविंग, CH का मतलब चिविंग, कहाँ से रिलेटेड हो गया ये, यहाँ से रिलेटेड हो गया, दैट्स ओके। जब ये क्लियर है तो ये तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा, नहीं ना, ये क्लियर है तो ये तो ऑटोमेटिक क्लियर होने वाला है, वेरी क्लियर, है ना। ये साइन आपको हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेंगे, ये साइन आपको टिटेनी में देखने को मिलेंगे, ये साइन आपको हाइपोपैराथायरोइडिज्म में भी देखने को मिलेंगे, राइट बात, हाइपोपैराथायरोइडिज्म में देखने को मिलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेंगे, टिटेनी में देखने को मिलेंगे, दीज आर द थ्री साइन, वेरी क्लियर। चलो बीपी तो आप लोगों का भी खूब बार लिया होगा, है ना, लिया होगा ना, बहुत बार बीपी लिया होगा, लेकिन बीपी लेते समय थोड़ा सा दर्द वर्द तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर कभी थोड़ा ही हुआ है ऐसे, इस जगह पे पर्टिकुलर कार्पल बोन के यहाँ पर कार्पोपेडल स्पाज्म थोड़ी हुआ है, अगर यहाँ कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा है ना, तो उसको ट्रोशियो कहा जाता है, ये ध्यान रखना, है ना, उसको ट्रोशियो कहा जाता है। बीपी लेते समय डिस्कम्फर्ट तो सबको होता है ना। अच्छा बीपी लिया ना, यहाँ पर बांधा, यहाँ पर टाइट बांधा ना, और व्यक्ति में कैल्शियम कम है, तो यहाँ तक कैल्शियम पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा, और कैल्शियम नहीं पहुंचेगा तो यहाँ की मसल्स और नर्व क्या करेगी, अच्छा काम नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, उसको पेन होगा, दैट इज द प्रोश्यूज। क्लियर बात है यहाँ पर ये, है ना, मतलब इस साइन में, इस साइन में, इस साइन में क्या चीजें आई है, नर्व और मसल, और नर्व और मसल का मतलब कैल्शियम,
है ना, यही तो मैंने बताया, दैट इज द नर्व और मसल का मतलब क्या है, कैल्शियम, है ना। तो ऐसे बच्चों ये अपनी पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ऐसे ये फंक्शनिंग जो है ना, वो फंक्शनिंग करती रहती है। आया समझ में नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताओ, क्लियर हुआ, है ना। कैल्शियम का नाम आते ही सीधा इस ग्लैंड का माइंड में घूमना चाहिए कि यार कहीं न कहीं कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट है। पैटर्न एग्जामिनर कौन सा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को, है ना, बात समझे। पैटर्न कौन सा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर पैराथायराइडिज्म में हाइपर कैल्सीमिया होगा, है ना। कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है व्यक्ति में, पीटीएच कम होगा। समझ में आया? कैल्शियम कम हो रहा है, पीटीएच बढ़ेगा, है ना, उल्टा है ना पूरा ये तो। मतलब है ना, पीटीएच के लेवल को रेगुलेट कौन करता है, सीरम कैल्शियम लेवल। कौन रेगुलेट करता है, सीरम कैल्शियम लेवल। कैल्शियम कम है, पीटीएच बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, पीटीएच कम हो जाएगा, ऑब्वियसली। ठीक है, तो पैटर्न एग्जामिनर कौन सा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है बच्चों। और मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, एंडोक्राइन सिस्टम इज नॉट अबाउट डेटाज, हाँ, इट इज अबाउट पैटर्न। जितना आप पैटर्न को समझोगे ना, है ना, जैसे एक बार पैटर्न ये समझा, फिर उल्टा भी समझो, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि यार एक्चुअली एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब इन पैटर्नों को समझ नहीं पाते हैं, नर्सिंग वाले, मैंने देखा है अक्सर, मैंने, है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को एंडोक्राइन पढ़ाया हुआ है, और बच्चे मतलब क्या है ना, इस पैटर्न को समझ गए, लेकिन जैसे ही मतलब उल्टा पैटर्न हुआ वो समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनकी फिजियो लेवल पे वो क्लियर नहीं है ना, फिजियो के लेवल पे वो क्लियर नहीं है कि यार ऐसे नेगेटिव फीडबैक भी तो चलता ही है ना, तो उस लेवल पे वो क्लियर नहीं है, उसलिए उनको दिक्कत आती है। तो आप पैटर्न को समझने पे ज्यादा ध्यान दें, रादर देन आप डेटा की तरफ जा रहे हो, है ना। सीरम कैल्शियम लेवल मैंने 8 से 11 बताया, आपने 7.5 से 11 बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना। लेकिन आपका पैटर्न वाला जो पॉइंट है ना, वो अच्छा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसी बच्चों की अपनी ग्लैंड है, तो दैट इज द पैराथायराइड ग्लैंड इज राइट नाउ कंप्लीटेड। ये पैराथायराइड देखो कितनी छोटी सी ग्लैंड है, और ये भी अपनी कंप्लीट है, ये वाली। इजी है, इजी है ना। तो थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करते समय अपने को ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। थायराइड ग्लैंड की सर्जरी कर रहे हैं, है ना, तब सर्जन को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर उसने थायराइड को निकाला और सारी पैराथायराइड निकल गई, तो पेशेंट में क्या होगा, ऑपरेशन के बाद, है ना, 2-3 घंटे के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल डाउन। और कैल्शियम का लेवल डाउन होने से क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया से क्या होगा, मसल, नर्व अच्छा सा काम नहीं करेगी, मसल्स और नर्व अच्छा काम नहीं करेगी, ये लेरिंग्स क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। लेरिंग्स क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, है ना। लेरिंग्स की फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम जरूरी है, ठीक है। लेरिंग्स की फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम जरूरी है ना। जैसे ही कैल्शियम कम पड़ा, लेरिंग्स क्या हुई, ब्लॉक हुई, ब्लॉक हुई, एयरवे बंद हुआ, व्यक्ति की डेथ। समझ में आया, व्यक्ति की डेथ, है ना। तो ऐसे बच्चों इसका मैकेनिज्म चलता है, छोटी ग्लैंड है बट रियली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कंटेंट भी इसका मतलब दैट इज मच इनफ कंटेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चलो, एक बच्चों लाइक क्लास पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, थायराइड का, है ना। थायराइड वैसे क्या है, काफी लंबी चौड़ी ग्लैंड है वैसे भी तो, है ना। ये जो थायराइड डायबिटिकुलम होता है ना, थायराइड डायबिटिकुलम मतलब जो एम्ब्रियो होता है ना, फीटस होता है, उसमें एंडोडर्म से ये थायराइड डायबिटिकुलम बनता है, और इससे थायराइड ग्लैंड बनती है। और बाय द वे ये जो थायराइड डायबिटिकुलम है, ये अगर अच्छे से सेट नहीं हुआ, अगर ये अच्छे से सेट नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर एक सिस्ट बन जाती है, यहाँ पर एक सिस्ट बन जाती है। और ऐसी सिस्ट को बच्चों अपन बोलते हैं, है ना, थायरोग्लोसल सिस्ट कहा जाता है। ये नोटशीट का प्रश्न था बच्चों, ध्यान रखना, है ना। ऐसी सिस्ट को थायरोग्लोसल सिस्ट कहा जाता है ना। ये जो थायराइड डायबिटिकुलम है ना, अगर इसका रेमनेंट रह जाता ना किसी व्यक्ति में, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक सिस्ट बन जाएगी, और उस सिस्ट का नाम क्या होगा, थायरोग्लोसल सिस्ट कहा जाता है। और इस सिस्ट की खास बात क्या है, जब भी व्यक्ति स्वालोइंग करेगा, खाने को निकलेगा, पानी पिएगा, तो ये जो है ना सिस्ट है, यहाँ पर जो स्वेलिंग आ रही होगी ना, सिस्ट है तो स्वेलिंग आ रही होगी, वो क्या होगी, मूव होगी, है ना। swallowing के साथ में स्वेलिंग क्या हो रही है, अगर मूव हो रही है, कहाँ पर, यहाँ पर, दैट इज द थायरोग्लोसल सिस्ट, है ना। यस, swallowing के साथ में मूव होना, ये नोट सेट में आया था बच्चों, 2022 या 23 में आया था। swallowing के साथ में स्वेलिंग क्या हो रही है, मूव हो रही है, मूव, स्वेलिंग मूव हो रही है ना, दैट में भी ये थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकती है, थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकती है, ध्यान रखना, वेरी क्लियर, है ना। तो इस सिस्ट को जब भी एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, पेशेंट को बोलता है ना, आप अपने स्पुटम को, आप अपने, है ना, स्पुटम को, आप अपने सलेवा को swallow करो, तो वो जैसे ही swallow करेगा, यहाँ पर स्वेलिंग है ना, हिल रही होगी, दैट इज नोन एज थायरोग्लोसल सिस्ट। क्लियर बात है यहाँ पर ये। तो दैट इज द पैराथायराइड ग्लैंड इज गोइंग टू एंड। तो आज की क्लास में अपनी दो ग्लैंड जो है ना, वो दो ग्लैंड अपनी क्या हुई है, कंप्लीट जो है वो कंप्लीट हो गई है। और देखा जाए तो आज की क्लास का मेन पार्ट ये वाला है ना, मेन पार्ट ये वाला है। दूसरा मेन पार्ट था बीसीजी सीएम, कौन सा था,
BCG CM, B का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, C का मतलब कैलोरी जेनिक एक्शन, और M का मतलब मेटाबॉलिज्म, G का मतलब ग्रोथ, और C का मतलब कैलोरी जेनिक एक्शन। वेरी क्लियर है ना। ये पांचों फंक्शन जो है ये आप अच्छे तरीके से याद रखोगे, हार्मोन के फंक्शन याद करोगे, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, ताकि आगे जाके एमएसएन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। कल कौन सी ग्लैंड आ रही है? एड्रिनल। चार हो गई क्लियर है ना। पीनियल कंप्लीट, पिट्यूटरी कंप्लीट, थायराइड कंप्लीट, पैराथायराइड कंप्लीट। कितनी कंप्लीट हो गई? चार कंप्लीट हो गई। कल कौन सी? एड्रिनल। एड्रिनल के अलावा थाइमस, है ना। थाइमस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एड्रिनल तो मेन है ना। तो एड्रिनल कल आ जाएगी और थाइमस हो जाएगी। ठीक है। कल ये ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इसका एमएसएन। ठीक है। और एमएसएन लेंदी बच्चों, अभी नोट सेट में 3 क्वेश्चन डायबिटीज के थे, तो डायबिटीज भी अपनी 7-8 घंटे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है। पहले से रेडी रहना, 7-8 घंटे डायबिटीज, क्योंकि 3 क्वेश्चन थे एमएसएन के अंदर अभी नोट सेट में डायबिटीज के, और तीनों आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है। चलो कंप्लीट आज की क्लास। थैंक यू सो मच।